नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के इन किसानों की बल्ले बल्ले, सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। बिहार सरकार किसानों को गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा कर चुकी है। यह राशि सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजेगी। आंकड़ा और ब्यौरा के लिए भले ही चीनी मिले माध्यम होंगी, लेकिन बढ़ी हुई राशि के भुगतान में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। बढ़ा हुआ मूल्य पाने के लिए किसानों को संबंधित चीनी मिल में अपने बैंक खाते के साथ आधार नंबर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि जमा कराने होंगे। सरकार की मंशा वित्तीय वर्ष के समापन से पहले किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित कर देने की है। उल्लेखनीय है कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिरिक्त भुगतान की घोषणा की थी। गन्ना उद्योग विभाग ने उसके लिए बजटीय व्यवस्था कर ली है। नीतीश की प्रगति यात्रा में लगे लालू जिंदाबाद के नारे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गया पहुंचे। मुख्यमंत्री जैसे ही बोधगया पहुंचे, भीड़ से लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ थे। मुख्यमंत्री बतासपुर गांव में बने बतासपुर डैम का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद भी किया। इस बीच भीड़ से अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। करीब 30 सेकंड तक लगातार नारेबाजी होती रही, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई तो नारे लगाने वाले मौके से भाग निकले। पार्टी की महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें कार्यक्रम स्थल के घेरे में जाने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद शहर के प्रभावती अस्पताल का दौरा किया। वे यहाँ करीब 10 मिनट तक रुके। इस दौरान उन्होंने 1714 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 29 करोड़ की लागत से तैयार नए भवन का उद्घाटन कर कार्यों का जायजा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो जान लीजिए नियम। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी जगहों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। मार्च से लागू होंगे नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। फिलहाल यह सुविधा पटना और औरंगाबाद में लागू है, लेकिन अब 36 जिलों में इसे लागू करने की योजना है। इधर मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार है, लेकिन ब्याडा से जमीन संबंधित विवाद को लेकर उक्त जगह को ब्याडा ने सील कर दिया है। अब परिवहन विभाग के पदाधिकारी उसे खुलवाने को लेकर पत्राचार करने की कवायद शुरू कर दी है। मालूम है कि अभी पटना और औरंगाबाद में ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रायल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रही है। इसके अलावा मोतिहारी, दरभंगा सहित 26 जिलों में ट्रैक बनकर तैयार है। बाकी 10 जिलों में ट्रैक बनाना बाकी है। टेस्टिंग ट्रैक के माध्यम से आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सड़क पर टेस्ट देना होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल उन उम्मीदवारों को लाइसेंस प्रदान करना है जो वाहन चलाने के योग्य हैं और यातायात नियमों का पालन करते हैं। विभाग का मानना है कि इससे बगैर टेस्ट के लाइसेंस देने की प्रथा पर अंकुश लगेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। इस नई व्यवस्था से ड्राइविंग लाइसेंस में पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। नालंदा में 55 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार की रात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 55 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान का नेतृत्व खुद एसपी भारत सोनी ने किया। एसपी भारत सोनी ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में हत्या के प्रयास, अवैध शराब तस्करी, वारंट निष्पादन, कुर्की और अन्य मामलों में फरार आरोपित शामिल हैं। एसएससी एसटी एक्ट के तहत कौशलेंद्र यादव उर्फ कलेक्टर यादव को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके शराब की तस्करी के मामले में 29 गिरफ्तारी हुई है। इस कार्रवाई में 37 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई है। बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। अब बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पुलिस से अपराध का रिकॉर्ड छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के पहले किए जाने वाले पुलिस सत्यापन का काम अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की मदद से किया जाएगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता से पुलिस सत्यापन हो सकेगा। इस बाबत थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी माह के पहले सप्ताह में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में पटना जिले के सभी थानों के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था। इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। दरअसल राज्य के लगभग सभी थानों को सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है।
बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात। बिहार में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। राज्य को 2 नई रेल लाइनों की सौगात मिलने जा रही है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन परियोजनाओं पर सहमति उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद बनी है। बिहार के सुल्तानगंज और झारखंड के देवघर के बीच 78.08 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना पर करीब 290 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह रेल मार्ग सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा। बिहार के बिहटा से औरंगाबाद के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी और इस पर 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रेल परियोजना से पटना और औरंगाबाद के बीच यात्रा का समय सिर्फ 1.5 से 2 घंटे रह जाएगा। इस मार्ग पर कुल 14 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी फायदा होगा। प्रगति यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को गया पहुंचेंगे। जिले वासियों को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि कई का उद्घाटन किया जाएगा। गया के इमामगंज, बोधगया और गया शहर में 3 स्थानों पर सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री गया कलेक्ट्रेट में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सीधे इमामगंज लावाबार स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां प्रस्तावित लावाबार बांध का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों के कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी को देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज प्रखंड की लावाबार पंचायत के मोरहर नदी में वाहा गांव के पास बियर बांध का शिलान्यास करेंगे। यह बांध का करीब 26 करोड़ की लागत निर्माण होना है। इससे किसानों के खेतों तक पानी ले जाने के लिए 5 किलोमीटर पैन नहर का बनेगा। बिहार के शहरों में खत्म होगा जाम का झाम। पटना सहित बिहार के सभी जिले की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण होगा। पथ निर्माण विभाग ने एमडीआर को सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में तब्दील करने का निर्णय लिया है। विभाग के इस नीतिगत निर्णय के कारण शहर की सड़कें कम से कम 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएगी। अभी राज्य के कई जिले की प्रमुख सड़कें सिंगल लेन की है। इससे कारण जाम की समस्या हो रही है। शहरों में लग रहे जाम को देखते हुए ही विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिले की प्रमुख शहरी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। विभाग के इस निर्णय से शहर की सड़कें कम से कम 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएंगी। शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार हुआ खत्म। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जिन 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है, उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इसमें कुल 16 अफसर शामिल हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन संबंधित अफसरों को भेजे गए हैं। आवेदन जांच की पूरी प्रक्रिया को लेकर इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जांच के बाद ही आवेदनों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास भेजा जाएगा। सारे कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। राशन डीलरों का प्रदर्शन, एसडीओ को बर्खास्त करने की मांग। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने एसडीओ पश्चिम के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन 16 डीलर की दुकान को असंवैधानिक तरीके से लाइसेंस रद्द करने को लेकर की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित डीलर के दुकान की लाइसेंस वापस नहीं की जाती है तो सभी 16 डीलर करेंगे। उन लोगों ने एसडीओ पश्चिमी पर बिना नोटिस जारी किए 16 डीलर की लाइसेंस रद्द करने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि 20 जनवरी 2025 को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी राशन दुकानदार ने पटना के गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे डीलर अंबिका यादव के समर्थन में जुलूस निकाला था। इस दौरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी की गई थी। बिहार में आने वाले समय में किसी भी कोने से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन हाईवे उपलब्ध होगा। राज्य के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि इस योजना पर अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। सिन्हा के अनुसार बिहार में 6,650 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 2,000 करोड़ की योजनाएं निविदा के चरण में हैं। वहीं 1,060 करोड़ रुपए की योजनाएं एक करारनामा के स्तर पर हैं। प्राथमिकता के आधार पर विभाग विजन 2030 पर काम कर रहा है। इसके तहत राज्य के किसी भी हिस्से को 50 किलोमीटर के भीतर किसी न किसी 4 लेन हाईवे तक पहुंच सुलभ कराने पर बल दिया गया है। एसपी ने 30 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला।
औरंगाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल ने जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार को एसपी ऑफिस की ओर से लेटर जारी कर कुल 30 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर की जानकारी दी गई है। इनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। बिहार को मिलेगी नई वंदे भारत, इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन। भागलपुर और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ट्रैक किनारे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 24 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा कर सकते हैं। यह भी संभावना है कि इस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। इसी उम्मीद पर रेलवे ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे नाथनगर से ट्रैक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरुआत करेगा। आरपीएफ और इंजीनियरिंग विभाग मिलकर इसका काम करेंगे। जगह भी चिन्हित कर ली गई है। यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे काम करा रहा है। भागलपुर से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद अब पटना रूट पर भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी है। उससे पहले रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा को लेकर अतिक्रमण हटाया जाना है। कुंभ यात्रियों की मदद करते आरपीएफ इंस्पेक्टर सासाराम के डेहरी रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जहां प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे यात्रियों की भीड़ के बीच डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर जुटी थी, जिसमें एक आरपीएफ इंस्पेक्टर की लोगों की मदद करते सामने आए हैं। वहीं वीडियो में लोगों से ट्रेन पर महिलाओं को पहले चढ़ने देने की गुहार लगाते नजर आए। वहीं बोलते नजर आए कि सभी महिलाएं मेरी मां बहन हैं। बताया गया कि अचानक भीड़ जुटने पर डेहरी रेलवे स्टेशन लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम ने जब देखा कि भीड़ के कारण ट्रेन का दरवाजा नहीं खुल पा रहा है, तो उन्होंने एक महिला यात्री और उसके बच्चे को गोद में उठाकर ट्रेन की खिड़की से अंदर पहुंचाया। रूस में फंसे बिहारी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। रूस में रोजगार के लिए गए बिहार के किशनगंज जिले के 2 श्रमिक वहां फंस गए हैं। बहादुरगंज के हाटगांछी गांव के श्रमिक नसर ने मॉस्को के एक कमरे से वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किशनगंज के डीएम विशाल ने बुधवार को बताया कि रोजगार के लिए रूस गए किशनगंज के श्रमिकों के वहां फंसे होने का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में पूरी जानकारी लेने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्रमिकों के मुताबिक दिल्ली की एक कंपनी के शास्त्री नगर स्थित कार्यालय से उन्हें रोजगार का झांसा देकर रूस की राजधानी मॉस्को भेजा गया था। कंपनी ने रोजगार दिलाने के बदले श्रमिकों से 60,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक वसूल भी किए। वहां कुल 23 श्रमिक फंसे हैं। रूस में फंसे सभी भारतीय श्रमिकों ने उन्हें वापस बुलाने और नौकरी का झांसा देकर उन्हें यहां भेजने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लालू बोले, हमारे रहते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। पटना में गुरुवार सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग के यहाँ रहते बिहार में भाजपा सरकार बना लेगी क्या? बीजेपी वालों को जनता जान चुकी है। 8 दिन पहले नालंदा में पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर भी लालू ने कहा था, न कहीं किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, न मैंने किसी के सामने सिर झुकाया है। हम सभी को मिलकर काम करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हर हाल में हम लोग मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। सभी से मैं ये अपील करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहें। बिहार में अगले 48 घंटे रहे सावधान। बिहार में पछुआ के प्रवाह से प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है। 48 घंटे में पूरे राज्य के तापमान में गिरावट का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आएगी। सर्द हवा के कारण सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। तराई वाले क्षेत्रों में सुबह में कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। यह आगे 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं पटना सहित राज्य के दक्षिणी भागों का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ अब जम्मू कश्मीर व इसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना है। पूर्वोत्तर असम व उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में 12.6 किलोमीटर ऊपर हवाओं का दबाव बना है। बिहार में एक और नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। बिहार के लखीसराय का अशोकधाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बुधवार को किऊल मोकामा रेलखंड स्थित अशोकधाम रेलवे स्टेशन एवं किऊल झाझा रेलखंड स्थित वंशीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि अशोकधाम रेलवे स्टेशन पर जल्दी ही ट्रेनों का ठहराव होगा। बिहार में 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने बुधवार को प्रशासनिक रूप से आंशिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। हाल ही में
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी अजय यादव को शिक्षा विभाग में बतौर सचिव लगाया गया है। वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा को पर्यटन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। लोन रिकवर करने पहुंचे बैंक कर्मी पर महिला का आया दिल। लोन रिकवर करने पहुंचे एक बैंक कर्मी पर महिला का दिल आ गया और वह पति को छोड़ प्रेमी बैंक कर्मी के साथ फरार हो गई। इसके बाद मंगलवार की दोपहर त्रिपुरारी घाट स्थित भूतनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान के साथ शादी रचा ली। इस शादी का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदिरा कुमारी भी लोन लेने के सिलसिले में पवन कुमार से संपर्क की थी। पवन हमेशा लोन रिकवरी के लिए आया करता था। इसी बीच इंदिरा पवन कुमार को दिल दे बैठी। फिर दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगी। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि इंदिरा कुमारी पति को छोड़ घर से फरार हो गई और प्रेमी पवन कुमार के साथ जीने मरने की कस्में खा शादी रचा ली। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।